हम आज पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस से लेकर के और भी वृद्धि विकास में क्या अंतर होते हैं, वृद्धि विकास के क्या लक्षण होते हैं, विकास की क्या अवधारणाएँ या वृद्धि की क्या अवधारणाएँ लोगों की, और इसमें विभिन्न प्रकार के पहलुओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा परिभाषा इसमें विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, बालक में आयु के साथ साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगठित परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगठित या परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। अरस्तू के अनुसार, अरस्तू ने इस बात को बताया है, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। व्यक्ति में परिवर्तन है। विकास के लक्षण देखेंगे हम। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न लक्षणों को बताया है। जैसे नंबर 1 है, विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन होंगे वो कैसे होंगे? व्यवस्थित और प्रगतिशील होंगे। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर अग्रसर होने के दौरान यह एक क्रम का अनुसरण करते हैं। नंबर 2 है, विकास बहुआयामी होता है। विकास है एक निश्चित दिशा में नहीं चलता है। विकास विभिन्न दिशाओं में चलता है और वृद्धि को नापा तोला जा सकता है, जबकि विकास को नाप तोल नहीं सकते हैं। विकास जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत चलता है और अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में धीमा होता है। नंबर 3, इसमें बताया गया है विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे आयु के बढ़ने के साथ साथ कद बढ़ना, अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 4th में पढ़ रहा है और उसकी हाइट मैंने नापी, ठीक है, तो उसकी हाइट थी 3 फीट 6 इंच। तो क्या हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ, वो मात्रात्मक हुआ। फिर उसके बाद मैंने 1 साल बाद उसकी क्लास 5th में जा कर के, जैसे ही 5th पास की उसने, तब मैंने उसकी मापी तो उसकी 4 फीट लंबाई हो चुकी थी। तो 6 इंच जो बढ़ी तो वो किस में आएगी? वो आएगी मात्रात्मक में। किस में आएगी? मात्रात्मक में। ठीक है, मात्रात्मक आएगी। तो ये कौन सा विकास हुआ? मात्रात्मक। नंबर 4 हेडिंग है, किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और क्रियात्मकता में भी तेज़ी से परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक, यहाँ तक। अब देखते हैं विकास के आयाम। विकास के आयाम में देखेंगे, मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के लिए
दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। नंबर 1, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है देखते हैं। शारीरिक विकास में शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तनों को हम नहीं देख सकते। शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। शरीर के अंदर जो हमारे अंग हैं उनका भी उसी रेशियो में वृद्धि हो रही है जैसे कि हमारी बाहर के अंगों की वृद्धि हो रही है। ये क्या है? ये आंतरिक विकास है, अंदर का, और बाहर का बाहरी विकास। तो इसमें एक पॉइंट दिया हुआ नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। बात सही है। छोटा बच्चा होता है, जब तक वो समर्थ नहीं होता है किसी चीज़ को उठाने में या फिर चलने फिरने में, तब तक वो दूसरों पर ही आश्रित रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो जाता है। जैसे ही बच्चा चलने फिरने लगता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगता है, तो फिर क्या है? वो खुद ही करने लगता है। शरीर के विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेशी एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी एक पॉजिटिव नेगेटिव की, उसमें मैंने बताया था आपको अनुवांशिक गुण क्या होते हैं? जो हमें जीन से प्राप्त हो, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हैं, बोले तो वंशानुक्रम होते हैं। और यहाँ पर मैंने बोला पोषक आहार, या फिर यहाँ पर बताया गया है कि जिस वातावरण में रहता है, बोले तो परिवेशी जिस, यहाँ पर मीन्स ये निकल के आया कि अनुवांशिक का मतलब ये है कि वंशानुक्रम, और परिवेश से मतलब है कि वातावरण। यहाँ पर क्या है कि आपको वंशानुक्रम और वातावरण उसको सही मिलने चाहिए, तब तो बालक का विकास अच्छे से होगा। अब देखते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या है? ये मानसिक विकास में है संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। बच्चा क्या कर पाता है ये बताया गया। संज्ञानात्मक और मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं से है, वृद्धि और विकास से है, जिनके परिणाम स्वरूप जिसके बाद में क्या होता है विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझा सकता है वो। उसके बाद क्या है? कल्पना करना। कल्पना करना, स्मरण करना, निरीक्षण करना। जब वो अच्छे गलत का तभी वो क्लियर कर पाएगा, या फिर स्मरण याद करना, कल्पना करना, थिंकिंग करना किसी को, या समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, या निर्णय लेना डिसीजन कैसे लेगा बच्चा, इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक। ये सब कुछ बुद्धि पर ही डिपेंड करती है। माइंड अच्छे से आपका जब विकार करेगा जब आप अच्छे वातावरण में रहेंगे। विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। ये क्या होता है? विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। नंबर दूसरा, इसमें जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। जन्म के समय बालक में कुछ नहीं पाया जाता है, वो केवल आकर के वातावरण में और वंशानुक्रम जो उसे जीन से प्राप्त, जैसे बोला गया कि जैसे वातावरण बालक को पहुंचा दिया जाएगा वैसा ही वो एक्सेप्ट करेगा, वैसा ही वह ग्रहण करेगा। जीन से तो आया उसके साथ में, लेकिन उसको वातावरण कैसा मिल रहा है डिपेंड उस पर करता है। जैसा वातावरण होगा वैसा बच्चा आगे जा कर के बनेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। सांवेगिक विकास क्या है? सांवेगिक विकास इसमें देखेंगे। सांवेगिक विकास, संवेग
जिसे भाव भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। संवेग, संवेग वाली मैंने अभी वीडियो इससे पहले, जस्ट इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे आप, या फिर मैं उस वीडियो का, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी संवेग और मूल प्रवृत्तियाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ ही इन संवेग का विकास होता है। बालक का जब जन्म होता है, शिशु का जब जन्म होता है, तो मान लीजिए उसमें एक उत्तेजना पाई जाती है, तब उसमें कोई भी संवेग नहीं होता है, केवल सबसे पहला संवेग भय होता है, जिसे डर बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे में कोई भी संवेग नहीं होता है, सबसे पहला संवेग उसके अंदर भय होता है, उत्तेजना का अनुभव करता है बच्चा। यहाँ तक क्लियर? और आप वीडियो को साथ में लाइक भी कर दें, समझ में आ रही हो या पसंद आ रही हो तो, ठीक है। देखेंगे पहला पॉइंट है इसमें, संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास को ही नहीं, बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। नंबर दूसरी हेडिंग क्या है? बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि संवेग विकास जो होता है वो पारिवारिक वातावरण बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे तो बालक अच्छे से उसको ग्रहण करेगा और उसका अपने जीवन पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करेगा। नंबर चौथा पॉइंट क्या कहता है? विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। ये अध्यापकों के लिए बताया गया है। विद्यालय जो होगा उसके परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार में संगठित, इकट्ठा करना, और अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। क्रियात्मक विकास क्या होता है? ये विकास की अलग अलग पहलू बताए गए हैं। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियाँ, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक बोले तो कार्य करने का तरीका। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियाँ या क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियाँ, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियाँ या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियाँ एवं मांसपेशियाँ एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। चलना, बैठना इत्यादि। ये है क्रियात्मक, बोला तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें देखेंगे एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। जो बालक होता है वो ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है, लेकिन शारीरिक वृद्धि जैसे होती है, उसकी शरीर में जिस प्रकार से वृद्धि होती है विकास के साथ साथ वह उम्र बढ़ने के साथ साथ हर तरह के कार्य करने में योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास, उसे खुद पे इस बात को प्राउड होने लगता है, आत्मविश्वास अर्जित करने लगता है, सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। यदि ऐसी कोई समस्याएं हैं या उसको ऐसी में बाधा पहुंचता है, रुकावट आती है, तो उसको विकास में बाधा पहुंच जाती है। ठीक है।
क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। ये शिक्षक के लिए बताया गया है कि शिक्षक जो है उसको बच्चे को देखना चाहिए क्रियात्मक विकास के स्वरूप में एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही वह बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है। यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं, जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है, ये बताया गया है सामान्य से कम, जनरल जो होता है उससे कम, उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। देखते हैं, भाषाई विकास। नंबर 5वां है भाषाई विकास। भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास माना जाता है। संज्ञानात्मक, भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भावों विचारों एवं भावनाओं को समझता है। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति की मनोभावों को समझ सकते हैं और अपनी उससे कह सकते हैं। यही बताया गया है इसमें। देखते हैं, भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। इसमें लिखित भी हो सकता है, ठीक है, और मौखिक भी हो सकता है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। उसके बाद आगे की क्या क्राइटेरिया बताई गई है। 3 वर्ष की अवस्था में वह छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 3 वर्ष तक बच्चा छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्षों के बीच काफ़ी शब्दों को समझ और शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। क्या होता है, जब बालक 3 साल का होता है तो वह छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है और जब तक वह 15 साल बोले तो किशोरावस्था में जब वो पहुंच जाता है और किशोरावस्था के 3 साल बाद बोलें तो किशोरावस्था 12 से लेकर 18 साल तक नॉर्मली मानी गई है, ठीक है। तो 15 से 16 वर्ष के बीच में बच्चा काफ़ी जो शब्द होंगे उनको विकसित अच्छी तरह समझने की विकसित हो जाता है उसके अंदर। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या बताया गया है। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, सद्गुण, अच्छे गुण, सद्गुण का मतलब अच्छे गुण, तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। ये बात क्लियर है। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर, जिस जगह हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उसमें विभिन्न पहलुओं को सीखना, जो भी वहाँ का कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का मैं अपने ऊपर धारण करूँ, ठीक है। और समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, जो हमारा करैक्टर जिसे बोलते हैं, जैसा हम चरित्र बनाएंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तथा जीवन से संबंधित व्यवहार, शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। जब हम अच्छे से उसका पालन करेंगे तो हम अच्छे से उसका विकास कर सकते हैं। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। सबसे पहली पाठशाला परिवार को माना गया है। बच्चा घर से बहुत कुछ सीख करके जाता है। जब इस विद्यालय में प्रवेश लेने जाता है तो वह बहुत कुछ सीख करके जाता है। तत्पश्चात समाज को सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों को जुड़ाव व्यापक हो जाता है। संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों या मित्रों से जुड़ना। ये क्या है, संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों या मित्रों से जुड़ना। आगे देखते हैं। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं।
अगला पॉइंट क्या है, बालकों के मन में आत्मसम्मान, अपने आप में सम्मान। बच्चा ये सोचता मेरा सम्मान होना चाहिए। स्वाभिमान, अपने आप में अभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है। कब होता है, ये किशोरावस्था में होता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है। उसे समाज में यह ढूंढता है कि व्यक्ति कौन सा उसके लिए उचित है। वो अपने अनुसार ही दोस्त बनाता है, अच्छे व्यक्तियों से मिलता है, या उसकी संगत गलत है बच्चे की तो उस गलत संगत वाले बच्चे से वो मित्रता करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। यदि अच्छा बच्चा है, अच्छे संस्कार उसमें, तो अपने जैसे ही बच्चों से मित्रता करेगा, अपने जैसे ही बड़ों से आदर सम्मान और आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। एक शिक्षित समाज, अच्छा सा पढ़ा लिखा समाज होगा, उसमें जो है व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। जब तक आदमी की मृत्यु नहीं होती तब तक उसका विकास होता ही रहता है। बोलें तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, और वृद्धि है निश्चित समय पर जा कर के रुक जाती है। ठीक, देखते हैं आगे। वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है। एक निश्चित आयु होती है, वहाँ पर जा कर के रुक जाती है। तथा भौतिक पहलू में ही संभव है। भौतिक पहलू, भौतिक बोलें तो नेचुरल। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। मान लीजिए आनुवंशिकता, जो हमने ग्रहण किया है माता पिता से। यदि बच्चे की माता पिता पढ़े लिखे हैं तो बच्चा पढ़ा लिखा हो सकता है, और बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं या उनमें मंदबुद्धि है तो बच्चे भी मंदबुद्धि होने के चांस रहते हैं। ये बताया गया है इसमें। वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में अंतर देखते हैं। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्राय पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं? पर्यायवाची, एक जैसा ही मानते हैं। ठीक है, पर्याय सही नहीं लिखा, पर्याय कोई नहीं, मैंने उसमें करेक्शन कर दिया था। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों के में अंतर होता है। तो अंतर होता है, देखते हैं क्या क्या है। इस अंतर को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। देखो, देखते हैं। नंबर 1, परिमाणात्मक। वृद्धि एक तरफ है, एक तरफ विकास है, और इसके किस किस आधार पर अंतर निकाले गए। परिमाणात्मक, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। परिमाणात्मक, परिमाण का मतलब ये है कि यहाँ पर तोला नापा जा सकता है, नापा तोला जा सकता है। ठीक है। विकास, विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। यहाँ तक ये बात क्लियर। विकास शब्द का जो प्रयोग होगा वो परिमाणात्मक के साथ साथ व्यवहार परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता। कार्यकुशलता क्या आप नाप सकते हैं? कार्यकुशलता नहीं नाप सकते। कार्यक्षमता उसकी नाप सकते हैं क्या? व्यवहार, व्यवहार किसी ने देखा है क्या? बस ये व्यवहार को फील कर सकते हैं। में सुधार इत्यादि जो होगा वो विकास होगा। अब हम देखते हैं क्षेत्र के आधार पर, एक तरफ वृद्धि और एक तरफ विकास। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। बोला तो वृद्धि जो होगी वो विकास से ही मिलती, बोला तो विकास का ही पार्ट है वृद्धि, और इसका क्षेत्र सीमित, बोला तो संकुचित है,
संकुचित, छोटा सा है, जबकि विकास अपने आप में एक विस्तृत बोले तो व्यापक अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग होती है। बात यहीं पर आ गई कि वृद्धि जो है विकास का ही एक अंग है, जबकि विकास में वृद्धि समाहित है। परिपक्वता देखते हैं हम। परिपक्वता, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है। वृद्धि क्या होती है, ये मैंने बोला था निश्चित समय पर जाकर के रुक जाती है। बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। जैसे ही बालक की किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था के बाद परिपक्वावस्था बोले तो मैच्योरिटी आती है बालक में, उसके बाद रुक जाती है। जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। ये क्या होती है, परिपक्वता के बाद भी चलती रहती है। अब देखते हैं डेवलपमेंट में वृद्धि और विकास का क्या योगदान है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। ये क्या कह रहा है, ये भौतिक विकास को दर्शाता है। जबकि विकास में देखते हैं बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। ये गुणात्मक दर्शाता है। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक अनेक उत्तरदायी होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं पोषण। यह वृद्धि और विकास का महत्वपूर्ण घटक है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। बालक का दिमाग संतुलित करना है तो उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वह उसको टाइम पर मिलना चाहिए खाने के लिए, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि बताए गए इसमें। और है इसमें हमारे खान पान में उपयुक्त जो ऊपर बताया अभी, उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। ये चीज़ें उसको प्रचुर मात्रा में न मिल पाएंगी तो वृद्धि, ये क्या है, वृद्धि। यह विकास के अन्य कारकों यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, बौद्धिक विकास जो बुद्धि होगी वो उच्चतर होगा विकास, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मक, तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा। बोले तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, तो ये है कि आपके अंदर बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मक, तर्कशीलता इत्यादि जो है विकास उतना ही उत्तम होगा। अब देखते हैं वंशानुगत स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जो हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज जिस स्तर की बुद्धि लब्धि के होंगे उस प्रकार का मुझ पर होगा, या फिर जैसे माता पिता होंगे उसके स्तर का ही बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, देखने को मिलेगा। अब देखते हैं हम जेंडर, बोलें तो लिंग। सामान्यतः लड़के एवं लड़कियों में विकास क्रम में विविधता देखी जाती है। विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में। क्या होता है, आपने सामान्यतः देखा होगा कि लड़कियां जल्दी बात, या फिर जो लड़कियों का विकास होता है शैशवावस्था में जल्दी होता है, उसके बाद किशोरावस्था में जाकर के फिर से रुक जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अब देखते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इसमें क्या अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले
हार्मोन बालक बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं उनसे निकलने वाले जो हार्मोन होंगे बालक बालिकाओं को शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। वायु एवं प्रकाश। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। वातावरण साफ चाहिए, या फिर जिस जगह बच्चा रह रहा है वहाँ पर उसके वातावरण को प्रदूषित नहीं होना चाहिए। अगर वायु स्वच्छ न मिले तो बालक बीमार हो सकता है एवं अनेक अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है जो है। एवं इनके जो अभाव होंगे, ठीक है, यदि उसको स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा तो उसका जो कार्य करने की क्षमता होगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, कहीं ना कहीं बच्चे पे उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है जो विकास के लिए अपरिहार्य है। ये तो सभी को पता ही होगा। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से सुबह के जब हम देखते हैं सूर्य का उदय होता है तभी। उसके बाद देखते हैं अगला है शारीरिक क्रियाएं। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। यह मानव की आयु बढ़ाता है, यह व्यक्ति को सक्रिय बनाए रखता है, यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।